शुरू करें, टाइम हो गया। जी सर। सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी को सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। खुशी जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस अपने ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, लोकगीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और मैं अभी अभी टिहरी चंबा पहुंच गया हूं आदरणीय पांडे सर। और यहाँ बच्चों के बीच ऑफलाइन कार्यक्रम होना है। कल से तो शायद नेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाना है। और जी लेकिन आज के कार्यक्रम को हमने क्योंकि पूर्व निर्धारित है, तो हम आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच श्री प्रकाश चंद पांडे साहब, जो कि एक साहित्यकार होने के साथ लोग रंगकर्मी भी हैं और आपका स्नेह हमको मिलता रहा है। आप हमारे बाल साहित्य संस्थान के कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी हैं। और आपका आज जैसे पांडे जी बता रहे थे कि आप सब जगह हमारे बीच आते हैं, तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं, आज आपने समय दिया। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि होंगी खुशी कोहली जी और अध्यक्षता करेंगे पूर्वा पंथ जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त अपेक्षा राज जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षक साथियों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपेक्षा जी, क्या आप हमसे जुड़ी हुई हैं? अपेक्षा जी, आप हमसे जुड़ी हैं क्या? जी सर। हाँ, तो मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपको मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का एक और आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और आज सभी प्रतिभागी अपना लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश चंद पांडे जी, साहित्यकार कनखल हरिद्वार से। सर, आपका स्वागत है एवं मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 8 जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। दीदी, आपका स्वागत है एवं आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन पूर्वा पंत, कक्षा 5, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। बहन, आपका स्वागत है एवं मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और मैं उदय किराला सर का बहुत बहुत आदरणीय श्री उदय किराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 10वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को आज पता होगा, आज गीत गायन कार्यशाला है। तो लोक कार्यशाला के मुख्य
थी श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, साहित्यकार, कनखल, हरिद्वार से। बालपहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे सर जी, हमारे शिक्षा विभाग के विद्वान एवं उपनिदेशक श्री आकाश आसर सर जी, चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले श्री डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन पूर्ण पंत, कक्षा 5, रेंसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। और आज का इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। एवं इस बालपहरी पर जुड़े अभिभावक गण, शिक्षक गण, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका इस मंच में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप सभी को पता होगा कि लोकगीत कार्यशाला है। तो लोकगीत कार्यशाला मेरा गीत है। एक गीत के बोल बेड़ू पाको, जो कि कुमाऊनी भाषा का है। मेरा गीत कुछ इस प्रकार से है। बेड़ू पाको बारुमासा, बेड़ू पाको बारुमासा, नेरेणा कफल पाको चेता मेरी छेल, नेरेणा कफल पाको चेता मेरी छेला। आप खांदी पान सुपारी, आप खांदी पान सुपारी, नेरेणा मैं कदी नी बीड़ी मेरी छेल, नेरेणा मैं कदी नी बीड़ी मेरी छेला। बेड़ू पाको बारुमासा, बेड़ू पाको बारुमासा, नेरेणा कफल पाको चेता मेरी छेल, नेरेणा कफल पाको चेता मेरी छेला। अल्मोड़ा अल्मोड़ा को ललगलाड़ा, नन्नाटे की सीढ़ी मेरी छेल, नेरेणा लाल मटे की सीढ़ी मेरी छेला। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपके गीत के बोल थे बेड़ू पाको, जो कि एक कुमाऊनी गीत है, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही लय के साथ अपने गीत को प्रस्तुत करा। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें, और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 4 के विद्यालय पोखरी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम पहाड़ की चिलीले। तो मेरा गाना कुछ इस प्रकार है। पहाड़े की चिलीले, पहाड़े की बुआरी रे, मैं कभे खाया दुईरटा सुखली, कभे खाया दुईरटा सुखली। पहाड़े की चिलीले, पहाड़े की बुआरिले, कभे खाया दुईरटा सुखली, कभे खाया दुईरटा सुखली।
धन हूँ पहाड़े धनतेरो पराणी मेरे वाला के बारी नैनी निजारे धन हूँ पहाड़े चली धनतेरो पराणी धन वाला के बारी नैनी निजारे। रात उठी पुष्गणेना रात उठी पुष्गणेना फिर बनू ठुना फिर बनू ठुना गुरु का दगड़ बेचली हिट घरे नीना गुरु का दगड़ बारी हिट घरे नीना सुखला खड़ा तोड़ लाई साँझ पड़ी तो घरी आई सुखला कड़ा तोड़ लाई सांझ पड़ी तो घरी आई पहाड़े की चिली पहाड़े की वारिले कभेनी खाया दुराटा सुखली कभी नहीं खाया दुराटा सुखेली। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। आपने बहुत सुर ताल के साथ अपना लोकगीत प्रस्तुत करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, मेरा नाम कुमारी मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है। अब मैं अपना लोकगीत स्टार्ट करती हूँ। दिना फिर बोलिएगी ना दिना फिर बोलिएगी ना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना यूंद की रात लंबी लंबी होंद आँखों को पानी टप टप चूंद यूंद की रात लंबी लंबी होंद आँखों को पानी टप टप चूंद घुट घुट मिते बाढ़ने लगती ना घुट घुट मिते बाढ़ने लगती ना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना देव ठोमा भेट सिरादू कुशल मंगल स्वामी तुम तिमि चांदू घुट घुट मिते बाढ़ने लग दिना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना हुचियुनी लग दूं स्वामी जी तुम बिना मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी मेरी बाली छे उमरा मेरी रंगली ससुराली मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी मेरी बाली छे उमरा मेरी रंगली ससुराली अब लगा लूं मंडारे अब लगा लूं मंडारे अब लगा लूं मंडारे रथी लगा लूं मंडारे मैं छोरी पहाड़ी तू छोरा नड़ी तेरा हाथ नहीं ओढ़ा तू लुक पिछाड़ी अरे बात नहीं मनोड़ा तू लगने निशानी हाँ अरे हाँ अब लगा लूं मंडारे अब लगा लूं मंडारे अब लगा लूं मंडारे रथी लगा लूं मंडारे। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने बहुत लय के साथ अपनी प्रस्तुति दी जो कि बहुत उत्तम थी।
तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर लोकगीत गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1061 ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक गढ़वाली गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कैलाश रेंदा बाबा शंभु भोलेनाथ, पागल या जोगी बोल की बराते, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, एक हाथ डमारू शंभु भोले, एक हाथ त्रिशूल शंभु भोले, गौंबा सरफों की माला शंभु भोले, अंग बदमारी जालो शंभु भोले, गौंबा सरफों की माला शंभु भोले, अंग बदमारी जालो शंभु भोले, सरफों की माला शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, अंग मा बबूत तेरो बगमरी साड़, संग मचलनी तेरी बाणु की बराते, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, है अंग बभूत है शंभु भोले, कैलाश माँ तेरी नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, वे उच्चा कैलाश शंभु भोले, बाधयु नो समाय शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, केंदा हाथ है डमारू शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, इसलिए आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की चौथी प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भारत में लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरा लोकगीत के बोल हैं टक टकाटक कमला। मैं अपना लोकगीत वाद्य से ढोलक के साथ प्रस्तुत करूंगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ। कमला बाटोली लगाए, परदेसा बंधुओं का मैं घर बुलाए, कमला बाटोली लगाए, परदेसा बंधुओं का मैं घर बुलाए, सब आई जगाना परदेस को बोलो,
जी बहन, आपने आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर एवं लाजवाब रही। आपके गीत के बोल थे टक टका टक कमला, जो कि बहुत ही सुंदर गीत था। आपने ढोलक के साथ अपनी प्रस्तुति दी, जो कि बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अपेक्षा। सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि लोकगीत पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार रंगकर्मी श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय पूर्वा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा। इस कार्यक्रम के कतर धतर रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, लोकगीत लोक संगीत से ही लोक संस्कृति का निर्माण होता है। लोक संस्कृति का समुच्चय ही भारतीय संस्कृति है, अर्थात लोकगीत प्रमुख तत्व है भारतीय संस्कृति का। बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां यहाँ दी जा रही हैं और जिसमें उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में छोटी छोटी खुशियां आध्यात्मिक कार्यों में लोकगीत संगीत का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला रहा है। आज भी भजन कीर्तन में लोकगीत की हम लोकगीत लोक के माध्यम से आत्मिक प्रसन्न होता है। वास्तव में हमारी संस्कृति की धरोहर के संगीत को देखा जाता है। कार्यशालाएं व्यक्ति की दृढ़ है, इन माध्यम से विकास की सारे परिणाम इन कार्यशालाओं के दिखाई दे रहे हैं। की बात करें तो बच्चे हिंदी बोल प्रचार प्रसार हो रहा, ये देव भाषा है, धार्मिक भाषा है जिसमें लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ ये शालाएं पूर्व से उत्तर दक्षिण को एक कर रही। बच्चों, हम यदि स्व अनुशासन में स्वाध्याय के प्रति आकर्षित हों तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हमें सफलता मिलती है। हालांकि एक कार्यशालाएं कोरोना काल में परिवर्तन की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है और उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का कार्य करती है।
प्यारे बच्चों, हमें दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से हमारे जीवन को सुखद बनाता है। सर्दी निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चों, सावधानी से रहिए। आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़ों का प्रयोग कीजिए। लापरवाही कदापि ना हो। बाहर का खाने से बचे। और आजकल ब्याह शादी का भी मौसम चल रहा है, तो यदि आप ब्याह शादी में कहीं जाते हैं तो भी आप संतुलित रूप से वहां पर भोजन करें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पुनश्च सभी बच्चों से आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा है पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उसे अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को सुभाषित हुए अंत में संत कवि जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और हे सो पंडित होय। धन्यवाद। जय जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रेरणा भी देते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी श्रेया सिंह, कक्षा 12, जेडी विमेंस कॉलेज, पटना, बिहार से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आप लोगों के सामने एक हरियाणवी गीत प्रस्तुत करती हूँ। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर निर्भरन में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर निर्भरन में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं, कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। गांव में होवेगा जिगुर का जुती मरकराड़ी पहन, छिड़ेगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। झुमके काना के लाने, मोटा पैराना से कोका, टीका लाल रंग का लाना, देना ताकरी ते मौका। मेरी चोटी नी बोले ढूंगे गाले हालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने, चुनर में तारे मुकेश झाझी, तेरी कलमियां लिखेगी गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखिया काजल घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी,
52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पावनी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? पावनी दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन द्वितीय पंथ कक्षा 5 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दित्य पंत है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ है। आज मैं आपको एक कुमाऊनी भजन सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है सच बता दे पार्वती, सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरे काज। हाँ, सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरा काज। हाल मोड़ा मैं खाली लगी, हाल मोड़ा मैं खाली लगी, रो नंदा मैया वाली, नंदा मैया वाली, तीनों सब बार घूमने मजा, शिव जी तेरा काज। पार्वती हरिद्वार में लगी, दो हरिद्वार में लगी, कौन सा महीना कलौती, दो कौन सा महीना कलौती, सब सूर्य भैया शिव जी मेरा आवाज। हाँ, सच बता दे पार्वती, शिव जी खाते नहा गंगोलीहाट खाली लगी, गंगोलीहाट खाली लगी, दो खाली कमी हाथ वाले हो, खाली कमी हाथ वाले हो, ठीक हो तुम समा सूर्य भैया शिव जी तेरा आवाज। नामा सच्ची बता पार्वती, शिव जी तेरा आवाज। पापी थोड़ा थोड़ा खाली लगी, थोड़ा थोड़ा खाली लगी, फुल कमी हाथ वाले हो, फुल कमी हाथ वाले हो, तुम क्षमा सूर्य भैया सेवा के पास नमन की बताते पार्वती, शिव जी तेरा आवाज। आँख खुल के हाथ में चलने लगी, अंगुल के हाथ में चलने लगी, दो खाली चमिया हाथ, तीनों चमिया हाथ, तीनों मुझे बता शिव जी तेरा आवाज। आँख की बताते पार्वती, शिव जी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा, वो भी ढोलक के साथ। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, साहित्यकार कनखल हरिद्वार से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं और सदा की भांति अच्छा ही संचालन आप करती भी हैं। आप अध्यक्षता में अच्छा बोलती हैं, उद्बोधन भी अच्छा करती हैं। मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और उदय कुराली जी को विशेष आभार व्यक्त करने के साथ ही साथ सादर प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आज बाल परेड के 1061 ऑनलाइन कार्यशाला है और आज लोकगीत और लोक गायन कार्यशाला में रखा गया है। मैं
सभी अभिभावकगणों का और मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लोकगीतों का प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्व है। ये लोकगीत सौर के रूप में भी होते हैं, जज्जा बच्चा के रूप में भी होते हैं और फसल के अनुसार भी लोकगीतों का सृजन किया गया है। ऐसी भोजपुरी में रसिया आदि का भी समावेश किया जाता है। ऐसे ही कुमाऊं में झोड़ा, छपेली, चांचरी, न्योली आदि की प्रस्तुतियां लोगों में लोकगीत के रूप में दी जाती हैं। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक अभी तक जो प्रस्तुतियां दी गई हैं उसमें सभी प्रतिभागियों द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी गई हैं। अभी जैसा मैं देख रहा हूं कि बेड़ बाबू बारमासा खुशी कोहली जी ने अपनी थी, मैं पहाड़े की चेली छूं और पहाड़े की बुआरी कभी निखाया डाटा, योगिता जोशी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। मुस्कान ने आज का दिन घुटघुटी मीठे बाटुली लागल से बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कार्तिक अरबला जी ने कैलाश में रहंदा शंभू भोलेनाथ बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। निराक्षी कॉलोनी ने ढोलक में टकटकाटक वाल बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। और सिद्धेल सिंह जी ने तो हरियाणवी में अपना रूप सजाऊं और मेहंदी हाथ में लगाऊं बहुत ही अच्छी हरियाणवी में प्रस्तुति दी थी। और पावनी खेतवाल ने अभी सच्ची बता दे और पार्वती त्यारे शिवजू का जना बहुत अच्छा गढ़वाली गीत प्रस्तुत किया है। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखूं, लिखने की अभी भी कोशिश की है। आओ भेटो सुनाओ तुम गीत जो जाग जागा की भल रीत। आओ भेटो सुनाओ तुम गीत जो जाग जागा की भल रीत। नंती न कणी होशियार बनाओ ठुल है बीर नाम कमाओ। ठुल है बेर नाम कमाओ। जल इज बाबू खुशियों है जाला। पढ़ लिख इज्जत और डबल कमाला। आओ भेटो सुनाओ तुम गीत जो जग जागा की भली रीत। यो पटल में जुड़नी भल भल मेस। यो पटल में जुड़नी भल भल मेस। तुम सब भूले बल प्ररी में उण चेच। तुम सब भूले बल प्ररी में उण चेच। आप ही अध्यक्ष संचालन करला। विशिष्ट अतिथि बणी ध्यान यो धरला। आप ही अध्यक्ष संचालन करला। विशिष्ट अतिथि बणी ध्यान यो धरला। आओ भेटो सुनाओ तुम गीत जो जग जग की भली रीत। तुम कसी के पछिल झन रेया। अम्बुबू कण ले गीत सुनेया। तुम कसी के ले पछिल झन रेया। अम्बुबू कण गीत सुनेया। अम्बुबू कण गीत सुनेया। ये मैं हुनी आट आण कथ और क्वीड़। ये मैं हुनी आण कथ और क्वीड़।
रौला सुख्यारा हरे जाली पीड़, ये मैं हुनी आण कथ और क्वीड़, रौला सुख्यारा हरे जाली पीड़, आओ बैठो सुनाओ तुम गीत, जोच जग जग की भली रीत। अंत में कह रहा हूं, तुम पढ़ो औरू का पढ़ाओ, तुम पढ़ो और औरू का पढ़ाओ, ज्ञानक दी घर घरों में जगाओ, ज्ञानक दी घर घरों में जगाओ, ज्ञानक दी घर घरों में जगाओ, जुट झन मनिया करिया परतीत, जुट झन मनिया करिया परतीत, आखिर होली सब जग तुम्हारी ही जीत, जुट झन मनिया करिया परतीत, आखिर होली सब जग तुम्हारी जीत, आओ बैठो सुनाओ तुम गीत, जोच जग जग की भली रीत, जोच जग जग की भली रीत। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ शायद सभी के पसंद उसमें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। और मंच फिर अपेक्षा कर। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई एवं आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आपने हमें बहुत सुंदर गीत सुनाया जिससे कि हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमें आगे बढ़ने के लिए आपने हमें प्रेरित भी करा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अमृता भट्ट, कक्षा 5, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा, नानक मत्ता, उधमसिंह नगर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं प्रस्तुत हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम अमृता भट्ट है, मैं कक्षा 5। नमस्कार, मेरा नाम अमृता भट्ट है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा, नानक मत्ता से आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय। खरमकोटो तेरा उजला को, खरमकोटो तेरा उजला को, छलकी गढ़ गंगा की धारा, म्यारा हिमालय तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय। तली तली तलाई कूनी कुताली, तली तलाई कूनी जानी, बबनी मल मली गवारा, म्यारा हिमालय। भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय। कली धूप बद्री केदार का द्वार छाना, बद्री केदार का द्वार छाना, म्यारे कनखला द्वारा, म्यारा हिमालय। मेरा कनखला हरिद्वारा, म्यारा हिमालय। कली धौली की बलि छाना, कली धौली का छन जाली, वी बटना ढोलक कैलाश, मेरा हिमालय। जय जयकारा, म्यारा हिमालय। पार्वती को मेरा दर्द सारा,
पार्वती को मृत छे पार्वती को मृत छे ओ या छोना शिव जी को सरस मेरा हिमालय ओ शिव जी को मेरा सरस मेरा हिमालय मेरा योजनामा धर्मेडीतर योजनामा उभयो तेरी कोखी महान मेरा उपयोग तेरी कोखी मेरो यजमाना मरी झूलो तो तरी झूलो मरी झूलो तो तरी झूलो ओ जो तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय जो एल तेरा बनावा मेरा हिमालय। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही खूबसूरत रही। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत ही लय के साथ अपने गीत को प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, जो कि बहुत ही सुंदर गीत है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई भावेश महतोलिया, कक्षा 6, हीरावती माध्यमानंद, सरस्वती बिहार, शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले उदय किरोला जी को मेरा प्रणाम और सारे विशिष्ट अतिथि और अतिथि को मेरा प्रणाम। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति को स्टार्ट करता हूँ। देरी है जाए माँ सरस्वती देरी है जाए हिंगवानी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा। और मैं देख रहा हूँ हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन। और आप YouTube पर ये जब आदरणीय किरोला जी इसको पोस्ट करेंगे तो इसको जरूर देखिएगा, इसका वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा संचालन किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना लोकगीत हमें गाकर सुनाए। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे गीत के बोल हैं राधा, जो कुछ इस प्रकार है। कांधी माधरली राधा, खैरी की गजली राधा, कांधी माधरली राधा, खैरी की गजली राधा, मुंड माधरली राधा, द्योरिंगाली सुपी राधा, मुंड माधरली राधा, रिंगाली सुपी राधा, शाधरे उखली राधा, धन कोटो लगोली राधा, शाधरे उखली राधा, धन कुटो लगोली राधा, धन कुटो लगोली राधा, धन सुरो लगोली राधा, धन कुटो लगोली राधा, धन सरो लगोली राधा,
कांधी माधरली राधा खैर की गजली राधा मुंड माधरली राधा द्योरिंगाली सुपी राधा कांधी माधरली राधा खैर की गजली राधा मुंड माधरली राधा द्योरिंगाली सुपी राधा। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने राधा रानी को केंद्र में रख करके ये लोकगीत रचा गया था, आपने सुनाया है। बहुत सुंदर लोकगीत, बहुत शानदार प्रस्तुति, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आज की इस लोकगीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था और जहां तक प्रतिभागी जुड़े और जुड़कर अपनी शानदार प्रस्तुति, 2 बच्चों ने ढोलक पर प्रस्तुति दी, ढोलक बजाते हुए। एक तो निलाक्षी जी ने दी और दूसरे हमारे छोटे, सबसे छोटे प्रतिभागी, आज की छोटी प्रतिभागी दिव्या पंत, कक्षा 2 की छात्रा है। उन्होंने कुमाऊनी भजन सुनाया, सच बता दे पार्वती, और ढोलक बजाते हुए। सच बता दे पार्वती, शंकर जी कहाँ है, शिव जी कहाँ है, ये संभवतः इसी में ये लोग गीत पूछ रहे हैं लोग पार्वती जी से, और बहुत सुंदर ढंग से सुनाया आपने। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, खासतौर से छोटी दिव्या पंत को मैं समझता हूँ पहली बार जोड़ रही हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, और सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शानदार प्रस्तुति। इस कार्यशाला से जो भी बच्चे जुड़ते हैं खूब तैयारी करके आते हैं, पूर्वाभ्यास करके आते हैं, और इसीलिए हमारे समक्ष इतनी शानदार प्रस्तुति हो पाती है। तो सबको एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी पूर्वा पंत कर रही हैं, कक्षा 5 की छात्रा गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और अपना लोकगीत भी गाकर हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है करौली बागेश्वर से। मैं खुशी जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और लोकगीत गाकर सुनाया। बड़ा लोकप्रिय लोकगीत है, बेड़ू पाको बारो मासा, बड़ा लोकप्रिय लोकगीत है कुमाऊनी का, और जिसे कि खुशी कोहली जी ने अच्छे ढंग से सुनाया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए, शानदार प्रस्तुति के लिए और विशिष्ट अतिथि बनने के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाशन पांडे जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो कि कनखल हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, और आप अक्सर इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और किरोला जी की ऑफलाइन कार्यशालाओं में भी आप जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग। आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और आपने अपने वक्तव्य में प्रेरणादायी उद्बोधन में संचालन की सराहना की, उनका नाम लेकर के उनकी प्रस्तुति की भी सराहना की। हर बच्चे की प्रस्तुति सकारात्मक टिप्पणी थी। सकारात्मक टिप्पणी हमेशा बच्चे को मनोबल बढ़ाती है और उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। आपने एक स्वरचित लोकगीत सुनाया, आओ बैठो सुनाओ तुम गीत। ये जैसा कि लग रहा था क्योंकि स्वरचित ही था और आपने कहा भी था सम्मता स्वरचित है, बिल्कुल सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, और इसको आपने एक क्लासिकल टच दे रखा था। क्लासिकल आधार, अगर शास्त्रीय संगीत का आधार किसी भी गीत किसको मिल जाए तो उसका आनंद दुगना हो जाता है, अनेक गुना हो जाता है तो समझते हैं। तो मैं बहुत बहुत मतलब आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने जो गीत सुनाया हमें भाव विभोर कर दिया। हम बहुत बहुत आभारी आपके, आपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया।
प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों प्रशिक्षण की सराहना की, संचालन की सराहना की। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति मैं व्यक्त करता हूँ बाल प्रहरी मंच से। साथियों, कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से बच्चों के लिए हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि लोकगीत जो हैं ये हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लोकगीत, लोक कथाएं और विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत ही मिलकर के हमारी लोक संस्कृति का निर्माण करते हैं। लोक संस्कृतियां ही मिलकर भारतीय संस्कृति को बनाती हैं, आकार देती हैं। ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं। अगर हम लोक से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कोई जड़ ही नहीं, और हमारी जिसकी जड़ नहीं होती वो कभी भी आधार नहीं प्राप्त कर सकता, गंभीरता नहीं आ सकती उसमें। लोकगीत भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन में हर अवसर पर गाए जाते हैं, जैसे शादी में, ब्याह में, त्योहार में, सबके अलग अलग लोकगीत, और परंपरा से चले आ रहे हैं। उनका कोई लेखक नहीं होता, उनको लोग शुद्ध परंपरा में याद रखते हैं और वही सामने आकर के सुनाते हैं, अवसरों पर सुनाते हैं। और खासतौर से महिलाओं, हमने तो ग्रामीण जीवन में देखा है कि महिलाओं की इसमें विशेषता होती है। कुछ महिलाएं इतने सारे लोकगीत उनको याद होते हैं कि आप सुनते जाए, और लोकगीत की शुरुआत करती हैं तो बाकी जो महिलाएं इकट्ठा होती हैं वो भी उनका साथ देती हैं। ये सब आप शादी में देखेंगे, तिलक में देखेंगे, अन्य अवसरों पर देखेंगे, मुंडन में देखेंगे। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति के, हर संस्कार के लिए एक अलग से गीत। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो हटना नहीं चाहिए। पढ़ाई मुख्य चीज है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन करना है। पाठशाला के या विद्यालय के पुस्तकालय से जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, लोकगीत की पुस्तकें हैं, ले आनी है। और महापुरुषों के जीवन में अगर कोई अच्छी चीज हमें दक रही, अपील कर रही है, और हमेशा कोई ना कोई क्या बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ को हम अपने जीवन में, आचरण में उतारने का प्रयास, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बच्चों को अनुशासन, सबसे बड़ी चीज है अनुशासन, और उनको अनुशासन का पालन करना चाहिए, घर में भी और विद्यालय में भी। अगर उन एक स्वानुशासित जीवन जी रहे हैं, खुद के द्वारा अनुशासित जीवन जी रहे हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। जैसे पानी को अगर एक रास्ता दे दिया जाए, जैसे एक नहर बना दी जाए, तो पानी बड़ी तेजी से उसी रास्ते में चलता है। उसी तरह से हमारी प्रतिभा भी इसी प्रकार, जहाँ स्वानुशासन है वहां हमें राह दिखाई दी। हम उसी राह पर, जो हमें राह हमारे माता पिता, शिक्षक, परिवारजन दिखा रहे हैं, हम उसी पर चलते जाएंगे और अधिक से अधिक उन्नति करेंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से शिक्षा विभाग व प्रदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर और चौकसावर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनकी टिप्पणी मेरे लिए आ गई, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, कुशल नमन और वंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी अपने प्रेरणादायक बोधन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं। इसलिए बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी तब तक रोक करके उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमें लाभ ही होगा। हम कुछ उससे प्राप्त करेंगे, हम उससे नया सीखें। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीनाम पिथौरागढ़ से, आदरणीय संगीता कान्याल मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय वीना भट्ट मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगाते। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस बच्चों के व्यक्तित्व में वह बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे। लोकगीत गायन कार्यशाला बच्चों की प्रिय कार्यशालाओं में से एक है, पसंदीदा कार्यशालाओं में से। किरोला जी आज कल टिहरी में और वहां से इनका ये कार्यशाला संचालित हुई। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनके भगीरथ प्रयासों को प्रातःकाल 4 बजे उठकर और आज 11 बजे तक उन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। जगह जगह की यात्राएं करते हैं, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं और शाम को ऑनलाइन कर। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतने अच्छे एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रेरित भी करते हैं। और आपने सर हमें ये भी बताया कि हमें अपनी पुस्तकों को पढ़ने के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज्ञान मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पूर्वा पंत, कक्षा 5, रेंसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्वा पंत है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ है। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मुझे कार्यशाला में अध्यक्षता मिली है। तो मैं आपको एक पहाड़ी भजन सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है शेरा वाली मैया। शेरा वाली मैया चरखान बंधो, कूद के दर्शन में धन्य है झूलो, कूद के दर्शन में धन्य है झूलो, चलिया बधूलो माना झूलो, चलिया बधूलो तुम माना झूलो। शेरा वाली मैया चरखान बंधो, शेरा वाली मैया चरखान बंधो, कूद के दर्शन में धन्य है झूलो, कूद के दर्शन में धन्य है झूलो, चलिया बधूलो माना झूलो, चलिया बधूलो माना झूलो। पावक पायल में देख चढ़ूलो, पावक बिछुआ में देख चढ़ूलो, कूदिए दर्शन में धन्य है झूलो, कूदिए दर्शन में धन्य है झूलो, चलिया बधूलो माना झूलो, चलिया बधूलो माना झूलो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही।
आपने ढोलक के साथ बहुत ही सुंदर गीत हमें सुनाया जिसके बोल थे शेरावाली मैया जो कि बहुत ही सुंदर गीत है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए छुट्टे प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारी पहली छुट्टी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारी अगली प्रतिभागी छुट्टी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पावनी कक्षा 8। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? बस केवल नाम लो, केवल नाम लीजिए बस। पावनी दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? 9 नंबर हो गया भावेश। सर नहीं। हमारे अगले छुट्टी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई भावेश महतोलिया। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भावेश का हो गया है शायद। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, अपेक्षा दीदी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है और आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर संचालन किया। आपका बच्चों को बुलाने का, दोस्तों को बुलाने का तरीका बहुत ही उम्दा था और आपने सभी बच्चों को मंच पर आमंत्रित किया और उनके प्रस्तुति के लिए उन्हें समय दिया। तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज लोकगीत गायन कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 1061वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडेय जी, जो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप रचना कर्मी हैं और आप लोक साहित्य में रुचि रखने वाले एक साहित्यकार हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप निरंतर मंच पर जुड़ते हैं और बाल प्रहरी पर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, चैट बॉक्स पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चैट डालते हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं और आपने आज कार्यक्रम में जो शिक्षा प्रद लोकगीत का प्रस्तुतिकरण किया और आपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो लोकगीत में विषय वस्तु को साझा किया, उसके लिए आपको मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन खुशी कोहली जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल कारोली बागेश्वर से कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही पूर्वा पंत जी, जो कि गंगोली हाट पिथौरागढ़ से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं। आपने बतौर अध्यक्ष बहुत ही संक्षिप्त में उद्बोधन दिया। जब कोई व्यक्ति अध्यक्षता करता है दोस्तों, तो उसको पूरी जो बातचीत होती है, जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण पे ध्यान देना पड़ता है और ध्यान देने के साथ ही साथ जो अपने दोस्तों की प्रस्तुतियां होती हैं, अतिथि की बातें होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ता है। तो जब आप चूंकि आप अध्यक्ष बने हैं आज की कार्यशाला में, तो आपने जो अध्यक्ष की उद्बोधन दिया है, वो वैसे तो बच्चों की स्थिति पे आपकी अवस्था को देखते हुए आपने बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन दिया और आपने जो आज लोकगीत का प्रस्तुतिकरण किया है, वो भी बहुत ही उम्दा है। मैं आपकी प्रस्तुतियों की सराहना करता हूं और बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में संचालन कर रही अपेक्षा राज जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, आप कुमाऊं पब्लिक स्कूल से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन एक बार पुनः, और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में योगिता जोशी जी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओखरी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अगली प्रतिभागी हमारे बीच में है उरोला उत्तरकाशी से मुस्कान जी,
कार्तिक हरबोला जी, द्वारा हटलमोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी, टनकपुर चंपावत से, श्रेयजल सिंह जी, पटना बिहार से, पावनी जी, कारुली बागेश्वर से, दिव्या पंत जी, कक्षा द्वितीय की विद्यार्थी हैं आप, रेंसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली आर्ट पिथौरागढ़ से, और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अमृता भट्ट जी, कक्षा 5 की विद्यार्थी, नानक मत्ता उधम सिंह नगर से, भावेश महतोलिया जी, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार से हैं आप, और कुमारी निशा जी हैं लोहार चौरा बागेश्वर से। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पसंद के लोकगीत का प्रस्तुतिकरण किया। वास्तव में लोकगीत जो है वो लोक के गीत होते हैं, अर्थात लोगों के बीच के गीत हैं। लोग दैनिक गतिविधियों में जब जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ साथ मनोरंजन करते हैं और गतिविधियों में उत्साह दिखाते हैं, तो वो लोकगीत के रूप में हमारे बीच में गायन की विधा में आते हैं। और लोकगीतों के अनंत प्रकार हैं। बाल प्रहरी मंच पर अनेक साहित्य सुधी जुड़ते हैं और उन्होंने लोकगीतों के बारे में बहुत सारी बातों को साझा किया है। लोकगीत जो हैं, हम यदि देखें तो जब हम बच्चों का जन्म होता है, उसके बाद हम छठी पूजन करते हैं, उस समय परिवार में जितने लोग इकट्ठे होते हैं तो लोरियों के साथ में गीतों को शामिल करते हैं। उसमें शिशु गीत होते हैं, बाल गीत होते हैं। इसी तरह से जब हम घर में कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम को गति देने के लिए गीत होते हैं। हम खेतों में यदि जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और खेतों में काम करते करते हम मन लगाते हैं, समय बहलाते हैं, तो वो भी गीत होते हैं। वो लोकगीत उससे जुड़े हुए थे, खेती कृषि से जुड़े हुए लोकगीत होते हैं। तो बोलचाल की भाषा में हमारे सामने अनेक प्रकार के गीत हैं। आप देखेंगे कि हमारे निमाड़ में तो लोकगीतों में जब अंतिम यात्रा निकलती, उसके पहले भी जब देवलोक गमन कर गया पार्थिव शरीर रहता है और उसके सामने भी गीतों का उनको काया गीत की संज्ञा दी गई है। उन गीतों को भी काया लोक गीतों के रूप में लिया जाता और वर्णन रहता है मनुष्य के आत्मिक कल्याण का और जीवन का। तो ना केवल जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत लोक गीतों का अनोखा संग्रह विश्व में विराजित है। और भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा में, बोलियों में लोक गीतों का बृहद संग्रह और संसार है। लेकिन जैसी कि चिंता है कि आने वाले समय में ये विलुप्त की कगार पे आते जा रहे हैं, तो जो संग्रह है वो ही हमारी मजबूती करेगा। लेकिन एक सबसे अच्छा मंच जो बाल प्रहरी है, इस पे जब छोटे बच्चे जुड़ते हैं और लोक गीतों के प्रस्तुतिकरण में सहभाग करते हैं तो मन गदगद हो जाता है। आज की कार्यशाला में आप सभी बच्चों ने बहुत ही उम्दा तरीके से प्रस्तुतियां दी, तो मैं सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का हमें मार्गदर्शन नित्य प्रति प्राप्त होता है। बच्चों की प्रस्तुतियों की वो सराहना करते हैं और बच्चों को इससे उत्साहवर्धन होता है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। हमें शिक्षाविद के रूप में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है और सभी कार्यशालाओं में वो जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ साथ हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको जोड़ के रखने वाले और मंच प्रदान करने वाले, हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या और बाल ऋषि की भूमिका में हमारे बीच है। मैं आदरणीय उदय किरोला सर के इस अद्भुत कार्य के लिए पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और शुभकामनाओं के साथ अनंत आभार प्रेषित करते हुए साधुवाद कहता हूं। और बाल प्रहरी मंच पर अब जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स से साथियों का भी, सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षाविदों का, साहित्य सुधियों का और लोक साहित्य से जुड़े हुए सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बाल प्रहरी के प्रति उनके स्नेह को, जुड़ाव को मैं नमन करता हूं और आभार ज्ञापित करते हुए, साधुवाद प्रेषित करते हुए धन्यवाद कहता हूं। और शुभ रात्रि के साथ मैं जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हूं और
अलविदा कहते हुए मंच में अपेक्षा राज को सौंपता हूँ। अपेक्षा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी बातें एवं ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं और हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर, बाल पहरी के संपादक। तो मैं एक बार सर का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 10वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं मंच सर को सौंपती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर आपने किया, 10वीं बार आपने किया है, तो यानी 2 की अंक में दहाई में चली गई आप, तो आपको बधाई। और मैं कल संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला की आदरणीय पांडे सर नेट को देखते हुए लगेगा कि हम कर सकते हैं, तो कल के लिए भी संस्कृत श्लोक की सूची लगभग तैयार होने लगी है। तो आप सभी का आभार। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश पांडे सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं उन सभी का आभार। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ गए, अब जुड़े हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो हम एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और कल से हमारी ऑफलाइन कार्यशाला दिन में होनी है, और हम इसको आदरणीय दुर्गा प्रसाद कंसवाल सर के घर पर हूँ, उन्हीं के नेतृत्व में हम ऑफलाइन करने वाले हैं, कार्यक्रम करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि। चलो।